आज़म आज़म एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था जो अपनी ज़िंदगी काफ़ी पुरानी और बेदर्द तरीके से जीता था। उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास जज्बात नहीं थे, बस एक आम रूटीन था। काम करना, दोस्तों के साथ टाइम गुजारना और कभी कभी कुछ एडवेंचर्स के लिए निकल जाना। लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो कुछ होने वाला था उसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। एक दिन आज़म अपने दोस्तों के साथ जंगल में एडवेंचर के लिए गया था। ये जंगल काफ़ी पुराना और रहस्यमयी था और वहाँ पर कई पुरानी कहानियाँ भी मशहूर थी। आत्मा, प्रेत, भूत, जिन्नात की। उन्होंने सोचा था कि एक रात गजब का एडवेंचर करते हैं, लेकिन जो कुछ अनहोनी उन्हें वहाँ दिखने वाली थी और उसने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया, यही आज की स्टोरी में हम ये जानेंगे। तो चलिए सुनते हैं आज़म की कहानी, आज़म की ज़ुबानी। मेरा नाम आज़म है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सीधी बात करने वाला इंसान हूँ। मुझे लिपड़ी चुपड़ी बातें या फिर घुमा फिरा के बातें करना नहीं आती। मैं अपनी उस ज़िंदगी की कहानी को आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया था। एक ऐसा एक्सीडेंट या ऐसी घटना कह लीजिए या ऐसे हालात कह लीजिए जिन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने मुझे उस परेशानी से निकाल दिया। दोस्तों, बात थी उस वक्त की जब मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा घूमने फिरने जाया करता था। काम में कम ध्यान रहता था और दोस्तों के साथ नए नए एडवेंचर पर निकल जाया करता था। बात है उस रात की कि जिस दिन हम जंगल की तरफ गए थे। हम दोस्तों का प्लान था कि वहाँ पर कैंपिंग करेंगे, कैंप लगाएंगे और कुछ घंटों का मज़ीद सफ़र करेंगे। वहाँ पर एंजॉय करेंगे, खाना वगैरह बनाकर खाएंगे और रात वहीं पर गुजारेंगे। रात का वक्त था और जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। बस जंगल के अंदर रात के जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और हम कुछ दोस्तों की आवाज़ें। मैं, फाजिल, नाजिश और बिलाल, हम चारों लोग गए थे। हम चारों जंगल में एडवेंचर की नीयत से गए थे। अब वहाँ पर हम पहुँचे तो थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर मेरा सामना एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी बला से होने वाला है जो मेरी ज़िंदगी का तख्ता उलट कर रख देगी। पता नहीं उस दिन मुझे क्या सूझी कि मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त अकेला गुजारने का सोचने लगा और मेरा जहन इतना भयंकर भटका कि मैं अपने दोस्तों से बोलकर उनसे अलग चले गया और कहा कि मैं आया थोड़ी देर में। वो मेरे दिमाग में ख्याल आना और मेरे दोस्तों से अलग हो जाना मुझे इतना भारी पड़ेगा, मुझे ये पता नहीं था। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही मैं अपने दोस्तों से बोलकर अलग जाता गया तो मैं पता नहीं किस धुन में चलता रहा और जंगल के ऐसे छोर पर ऐसे कोने में आ गया कि जहाँ से मुझे वापस जाने का रास्ता, यहाँ तक कि कोई रोशनी कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। बस मेरे हाथ में एक टॉर्च थी जो अक्सर मैं अपने पास रखता था कैंपिंग के वक्त। टॉर्च के सहारे में इधर उधर देखने लगा। तभी मुझे एक पेड़ के पास कुछ हलचल सी महसूस होती हुई नजर आई। मैंने अपने पास एक एयर गन भी रख रखी थी ताकि अगर कोई बटेर वगैरह मुझे दिखे तो उसका शिकार करके उसे अच्छे से भून कर खाऊं। जंगल में हम एडवेंचर करने जाते थे तो वहाँ पर शिकार करके हम लोग उसका गोश्त पकाकर कर खाया करते थे। मैंने एयर गन लोड कर ली। जैसे ही मैं उस दरख्त के उस रहस्यमयी पेड़ के करीब गया तो देखा वहाँ पर कुछ अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही है। मुझे लगा किसी जानवर की आंखें हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब जाता जा रहा था उस रोशनी में और इजाफा होता जा रहा था। वो रोशनी बड़ी होती हुई दिखाई दे रही थी। मैं वहाँ पर उस दरख्त के बिल्कुल करीब पहुँच गया तो देखा वो रोशनी अपने आप गायब हो गई। मैं उस पुराने पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था और मैं इधर उधर टॉर्च से देख रहा था। तभी अचानक मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही मैं पलटा तो एक हवा का झोंका मुझे महसूस होता हुआ मेरे पास से गया। हवा में कुछ अजीब था, एक पुरानी रूहानी सी आवाज़ थी। वो झोंका जैसे ही मुझे पड़ा था, मतलब मेरे करीब से गुजरा था, थोड़ी देर के लिए मुझे भिन्नाटी सी आ गई थी। मुझे सूझ समझ कुछ भी नहीं पड़ रही थी और ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई चीज़ आकर बस गई हो। मुझे अपने अंदर से कुछ कुदरती समझ में आ रहा था कि हाँ, वाकई मेरे अंदर कोई चीज़ अजीब सी आ गई है। और फिर जैसे ही मैंने अपनी नज़रें ज़मीन पर डाली, मैंने अपने आसपास कुछ अजनबी सी चीज़ें महसूस की। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, जैसे कोई मुझे चारों तरफ से देख रहा हो। मैं घबरा गया और अपने दोस्तों की तरफ भागने लगा। मुझे ये भी नहीं पता था मैं किस सिमत भाग रहा हूँ। भागता गया और हाँफ कर मेरा बुरा हाल हो गया था। एक अजीब सा खौफ मेरे अंदर पैदा हो चुका था और भागते भागते पता नहीं कैसे मैं अपने दोस्तों के उस कैंप तक पहुंच गया जहां पर हमने आग जला रखी थी और जाकर वहां पर बस इतना बोला, फाजिल
और मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। जब मुझे होश आया तो सुबह का सवेरा हो चुका था। मेरे दोस्त मेरे आसपास बैठे हुए थे और हम जंगल में नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल में थे। मेरे दोस्तों से, फाजिल और नाजिश से मैंने पूछा, मुझे यहाँ पर कौन लाया और हम तो कैंपिंग के लिए एडवेंचर पर गए थे। तो वो दोनों कहने लगे, यार तू भी ना बड़ा अजीब इंसान है। पहले हमसे बोल कर गया और फिर थोड़ी देर बाद भागते हुए ऐसा आया जैसे मानो पूरे जंगल में आग लग गई हो और तू उसे बुझाने जा रहा हो। तू भी कमाल इंसान है। जब तुझे इतना डर लगता है, तेरी इतनी फटती है, तो फिर अकेला क्यों गया? हमें साथ लेकर जाता। मैंने कहा, मैं अकेला गया था, लेकिन और मुझे रात का वो इंसिडेंट याद आया, वो आंखें और वो अजीब सी मौजूदगी। मैंने सोचा अगर इन्हें बताऊंगा तो ये मेरा मजाक उड़ा उड़ा कर साल भर तक मुझे इसी बात से चिढ़ाते रहेंगे कि मैं डर रहा था और मेरी फट रही थी। इसीलिए मैंने उन्हें बहाना बना दिया। मैंने कहा, अरे यार कुछ नहीं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था और मैं घबरा गया कि मेरे दोस्त किधर हैं, और मैं भागते भागते अब तुम्हारे पास तक आया। तब पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गया और अभी आंख खोली तो यहाँ पर हूँ। फाजिल कहने लगा, ये तो सब हमें भी पता है, लेकिन तूने ऐसा क्या देख लिया था? तो मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा था, बस जंगल में अंधेरा था और मेरी टॉर्च बंद हो गई थी। नाजिश कहने लगा, चल झूठ मत बोल, सीधा सीधा बोल, तू डर गया था, तेरी टॉर्च तो ऑन थी। मैंने कहा, नहीं मेरी टॉर्च बंद थी। इतने में बिलाल, जो हमारे ग्रुप का सबसे समझदार लड़का था, वो कहने लगा, अरे यार तुम भी क्या उसे सवाल जवाब की जुम्बिश में फंसा रहे हो? पहले ही तो बेचारे की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया है, इसका बीपी हाई हो गया था, हो सकता है जंगल में ज्यादा घबरा गया हो। खैर छोड़ो, एक काम करो आजम, तुम आराम करो, हम लोग चलते हैं। इतना कहकर वो लोग चले गए और मेरे घर वाले मेरे पास थे। मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा और मेरी बहन मुझसे तीमारदारी कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे, बेटा ऐसे कैसे हो गया, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, कोई कैंपिंग वैम्पिंग नहीं करोगे? मैंने कहा, ठीक है अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी वालिदा ने मुझे बहुत समझाया, वालिद साहब ने समझाया और बहन भी कहने लगी, भाई ऐसा ना किया कीजिए, आप ही हमारी इकलौती वाहिद उम्मीद हो और आप ही ऐसे अगर बीमार पड़ोगे तो वालिद साहब को कितना बुरा लगेगा और वो कितनी टेंशन में आ गए, आपको पता भी है। मैंने कहा, ठीक है मेरी प्यारी बहन, अब मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा। मैं घर वालों को तो दिलासा दे चुका था, लेकिन अंदर अंदर मुझे जो खौफ सता रहा था वो मैं किसी से बयान भी नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई शायद ही उस बात पर यकीन करता। मुझे अपने अंदर एक अजीब सा वजूद महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आसपास हर वक्त कोई है। मैंने ये सब कुछ सोचा कि ये सब मेरा दिमागी वहम हो सकता है या दिमाग का सिर्फ ख्याल हो सकता है, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में पहली रात सोया तो मैं एक अजीब सा सपना देखता हूँ। सपने में एक खूबसूरत और जवान दोशीज़ा यानी एक लड़की मुझे दिखाई देती है। वो कौन थी, क्या थी, ये तो नहीं पता, लेकिन उसका हुस्न जमाल इस कदर खूबरू और इस कदर हसीन था कि मैं उसको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। उसका पूरा जिस्म किसी सोने की मानिंद चमक रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खुमार, एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। आंखों में उसके जो गहराई थी उसके बारे में क्या ही बयान करूं। ये समझ लीजिए कि ख्वाब के बाद बेदारी में भी वो आंखें मैं नहीं भुला सकता था। मैंने जब उससे बात करना चाही तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं इतना घबरा गया था, वो भी ख्वाब में ही। जैसे ही मैं उसके करीब गया तो अचानक उसने मुझे इस नज़रों से देखा कि मैं सिट्टी पिट्टी भूल गया, सब कुछ भूल गया कि मैं उससे क्या कहने आया हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपनी मधुर सी, मध्यम सी, प्यारी सी और बहुत ही खुशगवार आवाज में एक दिल लुभा लेने वाले अंदाज में कहा, ज़ारा। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।